गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का 5 पैसा में स्वागत है। चलिए इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स इस वीडियो में, जिसमें कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बताएंगे और साथ ही आपको हम 5 स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 21,930, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,880, पहला रेजिस्टेंस है 22,127 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,185। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है यहाँ पर 46,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 45,770, पहला रेजिस्टेंस 46,630 का है और दूसरा रेजिस्टेंस इंट्राडे का 46,880 का है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे पर, जिसमें आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है मैस्टेक। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तब होता है जब एक बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बंद होता है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। सो आप इसी रीजन से इस स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं 3092 पर। इसके अलावा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 3014 पर। पहला टारगेट 3170 और दूसरा टारगेट 3247 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है HDFC AMC। यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है कि जब एसेट की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है, बुल्स यानी कि मार्केट ऑप्टिमिस्ट सोचते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में जब प्राइसेस बढ़ते हैं उसे बुल मार्केट कहते हैं। सो आप इसी रीजन से आप इसे बाय कर सकते हैं 3875 पर। स्टॉप लॉस 3758 रख सकते हैं। पहला टारगेट 3992 और दूसरा टारगेट 4108 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है ट्रेंट। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। चलिए जान लेते हैं बुलिश मोमेंटम का क्या मतलब होता है। बुलिश मोमेंटम तब होता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और RSI भी बुलिश मोमेंटम को शो करता है। सो आप इसी रीजन से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 4025 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 3945 का। पहला टारगेट 4105 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 4185। अगला स्टॉक रेमंड। यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1770 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1716 पर। पहला टारगेट 1824 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 1876। अगला स्टॉक ग्लेनमार्क। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब है स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम का अचानक से बढ़ना। सो आप इसी रीजन से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 873 पर। स्टॉप लॉस 838 रख सकते हैं। पहला टारगेट 908 और दूसरा टारगेट 942 पर रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो कॉल्स जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, देखते हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे। एजिस केम वेंट अप 7.7%, दोनों टारगेट्स अचीव किए इसने। सुदर्शन केम वेंट अप 6.9%, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। एंड जिंदल फोटो वेंट अप 4.5%, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। अब नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे TPCL, ITI और IRCTC के बारे में। TPCL यानी कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इन्हें रिसीव हुआ है एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी, जो कि होली ओन्ड आर्म ऑफ REC है, टू अक्वायर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन फॉर ₹838 करोड़। इसके अलावा ITI की बात करें तो इन्होंने एक MOU साइन किया है with JN के ऑपरेशंस। इसके अलावा IRCTC की बात करें तो इन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में उनके रेल नीर प्लांट ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है एज ऑफ 15 फरवरी। प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑफ 72,000 लीटर्स पर डे। सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक या फिर कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।